टाइप का ट्यूनिक बनाने वाले हैं जो आजकल काफ़ी इंस्टाग्राम में वायरल है। ये देखिए इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा है। इसके लिए मैंने ये 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है। इसकी फुल स्लीव्स बनाई है। देखिए फ्रंट हमने वी बनाया है, बैक हमने राउंड बनाया है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग ड्रीम। आज हम वायरल टॉप कटिंग एंड स्टिचिंग करने जा रहे हैं जो कुछ ट्यूनिक टाइप दिखेगा। अब मैं आपको इसका मेजरमेंट दिखा देती हूँ। ये देखिए इसकी लेंथ आने वाली है हमारी 28 इंच। इसका शोल्डर आने वाला है हमारा 14 इंच प्लस हम 7 रखेंगे। इसकी चेस्ट आने वाली है हमारी 33 और यहाँ पर देखिए इसकी वेस्ट आने वाली है 28। इसका आर्मोल आने वाला है 6.3। इसका फ्रंट नेक आने वाला है 7। इसका बैक नेक आने वाला है 3। इसका कोठा आने वाला है 15 और यहाँ पर देखिए इसकी स्लीव्स आने वाली है 23 इंच। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। हमने 2 फोल्ड फैब्रिक कर लिया है। हम कोठे की लेंथ कितनी रखेंगे तो यहाँ पर हमारी 15 इंच आएंगी। देखिए तो यहाँ पर हम 15 इंच रखेंगे इस तरह से। हमारा शोल्डर कितना आ रहा है तो हमारा 14 आ रहा है। 14 का आधा होता है 7, तो यहाँ पर 7 इंच इस तरह से कर लेंगे। अब आर्मोल शेप ले लेंगे। आर्मोल शेप हमारा कितना आ रहा है तो हमारा 6.2। तो यहाँ पर 6.2 करने से पहले यहाँ पर देखिए शोल्डर वाला जो हमारा पार्ट है वो यहाँ पर से हम इस तरह से देखिए 0.25 इंच जितना डाउन जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम हमारा आर्मोल शेप ले लेंगे। यहाँ से जहाँ से हम डाउन गए वहाँ से हमें लेना है, तो यहाँ से हम लेंगे 6.2 इस तरह से देखिए और इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाए तो यहाँ पर हमारी चेस्ट कितनी आ रही थी दिखा देती हूँ मैं आपको इस तरह से। देखिए हमारी चेस्ट आ रही थी 33। 4 डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 8.2। उसमें 2 मिलाएंगे तो यहाँ पर हमारा 10.25 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 10.25 रखेंगे इस तरह से। देखिए तो यहाँ पर 10.25 पर इस तरह से निशान कर लिया हमने। ये देखिए 10.25 पर इस तरह से निशान हो गया हमारा। अब नीचे आ जाए तो यहाँ पर हमारी कमर कितनी आ रही थी तो हमारी कमर आ रही थी 28। ये दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए 28 4 डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 7 प्लस हम 2 मिलाएंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9 इंच। तो यहाँ पर हम 9 इंच पर एक निशान करेंगे इस तरह से और ये देखिए इस तरह से इस निशानों को मिला देंगे। यहाँ पर हमने 2 इंच जितना एक्स्ट्रा लिया है। देखिए इस तरह से ये हमारी प्लीट्स होएगी। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 0.25 इंच जितना इस तरह से रख लेंगे। अब यहाँ शोल्डर से देखिए तो यहाँ से हम इसको हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हमने कितना रखा है 7, तो यहाँ पर हम 6.25 रखेंगे इस तरह से। देखिए और यहाँ से हम 0.25 इंच रखेंगे और आर्मोल शेप ले लेंगे हमारे। देखिए इस तरह से। अब नेक की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम हमारा नेक कितना रखेंगे तो यहाँ पर हम 3 इंच रखेंगे इस तरह से। देखिए 3 इंच रखा हमने। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे, हमारा 7 आ रहा है तो यहाँ पर हम सिर्फ 6.25 इंच ही रखेंगे इस तरह से। आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं। इस तरह से रख लिया हमने। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखकर यहाँ पर बैक पार्ट को ड्रॉ कर लेना है ऐसे। बाद में हम इसको पहले निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहले इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से बॉक्स बना लिया हमने। यहाँ पर भी इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से ड्रॉ कर लिया हमने। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम हमारा नेक कितना रखेंगे 3 इंच रखेंगे और यहाँ पर हमने आधा इंच जितना डाउन जाना है, 0.25 इंच जितना वो डाउन भी जाएंगे। इस तरह से। अब यहाँ पर इसकी लेंथ हम कितनी रखेंगे तो यहाँ पर हम 3 इंच जितनी इसकी लेंथ रखेंगे बैक नेक की। आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पर हम 3 इंच जितना रखेंगे।
इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 1 इंच पर इस तरह से निशान करेंगे। और यहाँ पर बाहर की साइड से हम हमारा आर्मोल शेपर लेकर बाहर की साइड से शेप ले लेंगे इसका, इस तरह से। देखिए, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से अब हमारा फ्रंट पार्ट ले लेंगे इस तरह से पहले। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 4 इंच भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं। यहाँ पर हम 3.5 इंच रखेंगे और एक निशान करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जहाँ पर हमारी प्लीट्स आ रहे हैं वहाँ तक इस तरह से तिरछा ले लेंगे। देखिए इस तरह से तिरछा लेकर यहाँ पर हम कटिंग कर लेते हैं। अब हम घेरे की कटिंग कर लेते हैं। तो घेरे की लेंथ हमें कितनी चाहिए? 15। तो यहाँ पर हम 15 इंच पर निशान करेंगे। और यहाँ पर देखिए, ये हमारा कस्टमर का है, तो इनकी रिक्वेस्ट आई थी कि थोड़ा लॉन्ग बनाना है। तो यहाँ पर हम थोड़ी इसकी लेंथ बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर हम कितना रख रहे हैं? 18 रख रहे हैं। ये देखिए। अब यहाँ ऊपर की तरफ देखिए, तो यहाँ पर हमने जो वी कटिंग किया है वहाँ पर हमने 3.5 किया है। तो यहाँ पर हम 3.5 रखेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हम रख लिया। अब यहाँ पर इसको इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम जितना हमारे प्लीट्स आएगी वहाँ तक हम इसमें नहीं करेंगे कट। तो यहाँ पर हम 2 इंच जितना इस तरह से कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर जहाँ पर हमारा त्रिकोण आ रहा है वहाँ तक हम कर लेंगे इस तरह से। देखिए, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे और इसको इस तरह से, देखिए मैं दिखाई देती हूँ आपको। जब हम स्टिच करेंगे तो हम इस तरह से स्टिच करेंगे इसकी, यहाँ पर इस तरह से। देखिए, वो मैं स्टिचिंग करते वक्त दिखाऊंगी हमें किस तरह से करना है। ये देखिए, बैक पार्ट की लेंथ भी हमें 18 ही रखनी है। और यहाँ पर सेम जितनी हमें आगे की तरफ रखी है उतनी हमें पीछे की तरफ भी रखनी है। यहाँ पर हमने कितनी रखी है? तो यहाँ पर हमारी 21 आ रही है। देख लीजिए इस तरह से। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम फुल स्लीव्स बनाने वाले थे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम इतना छोड़ लेंगे, यहाँ पर हमारी स्टिच होएगी। अब यहाँ से हम इसकी लेंथ ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारी इसकी लेंथ कितनी रखेंगे हम? 23 इंच। इस तरह से 23 इंच पर निशान कर लिया हमने। अब एक निशान यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर 3 इंच पर और एक निशान करेंगे और इस तरह से यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। वो लाइन हमें 7.5 इंच तक की ड्रॉ करनी है इस तरह से। अब यहाँ से हम स्लीव का शेप ले लेंगे। और यहाँ से हम अंदर वाला शेप भी ले लेंगे। वो हमें कहाँ से लेना है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 2.25 इंच तक छोड़ लेंगे, उसके बाद लेना है यहाँ से। अब यहाँ पर मोरी पर आ जाए, तो मोरी हमारी कितनी आ रही? तो हमारी 8 इंच आ रही। तो यहाँ पर हम 4 लेंगे। 4 इंच लेकर यहाँ पर हम सिलाई के लिए 1.5 इंच जितना छोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम 6 इंच जितना लेंगे और यहाँ से यहाँ तक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम गैदरिंग्स लगा लेंगे। इसके लिए मैंने इस तरह से रूलर लिया है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इससे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसको फिट करेंगे तो ज़्यादा होएगी, अगर आपको इस तरह से करना है तो कम होएगी। ये आपको कहीं पे से भी मिल जाएगा। अब सबसे पहले हम गैदरिंग्स लगा लेंगे। तो गैदरिंग्स हमें किस तरह से लगाने हो मैं वो आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, पहले हम स्ट्रेट वाले में लगा लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जहाँ तक 2 इंच जितना हम छोड़ लेंगे, यहाँ पर इतनी हमारी प्लीट्स आएगी। उसके बाद हम गैदरिंग्स लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें गैदरिंग्स लगाने, मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। एकदम रेडीमेड वाला लुक लगेगा। ये देखिए इस तरह से। देखिए, यहाँ पर हमारा त्रिकोण आएगा। तो यहाँ पर भी सेम हमें इसी तरह से 2 इंच जितना छोड़ लेना है। उसके बाद गैदरिंग्स लगानी है।
तो यहाँ पर हमने इस तरह से कैनवास लगा कर देखिए इस तरह से पट्टी को कर लिया। यहाँ पर हम क्या, तो इसको 1 फोल्ड कर लेंगे। हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे तो इसके लिए हमने जो है पट्टी निकाल कर रखी है उसको यहाँ पर रख कर यहाँ पर पूरे में सिलाई कर लेंगे हम। इस तरह से अब यहाँ पर इसको कट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से कर यहाँ ऊपर वाले पार्ट में भी सिलाई कर लेंगे हम। अब इसको इस तरह से उल्टा कर यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने बना लिया। बैक पार्ट को भी सेम इसी तरह से बना लेंगे हम। बैक पार्ट में हमने इस तरह से राउंड नेक किया है। अगर ऐसे हमें इसको रख कर यहाँ पर पूरे में सिलाई कर लेनी है। खास याद रखना है कैनवास है उस पर सिलाई ना आए आपकी। अब यहाँ पर पूरे में इस तरह से कट लगा लेंगे हम। की साइड भी एक एक सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पर इसको इस तरह से कर यहाँ ऊपर वाले पार्ट में हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से दोनों पार्ट को यहाँ से नाप लेंगे। कम ज़्यादा होएगा तो यहाँ पर हमारा घेरा भी कम ज़्यादा होएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने इस तरह से प्लीट्स लगा कर रेडी किया है उसको लगा लेंगे। तो वहाँ पर हम जहाँ पर हमारा बीच वाला पार्ट है वहाँ पर हमने पहले से कट लगा कर रखा हुआ है, देख लीजिए। इसको हम यहाँ से लगाएंगे। यहाँ पर देखिए हमने बीचों बीच कट लगाया है, उसको वहाँ से लगाना है। खास याद रखना है। अब देखिए इस तरफ भी सेम हम इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। देख लेंगे हम कुछ इस तरह से बनेगा और इसकी फिनिशिंग तो बहुत अच्छी आएगी फ्रेंड। एक बार आप ज़रूर ट्राई करना, ये आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है इस तरह से। अब हम बैक पार्ट को सेम इसी तरह से बना लेंगे। देखिए दोनों पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम दोनों शोल्डर पहले फिट कर लेंगे। 1 बाय 1 फिट करेंगे इसको। अब यहाँ पर शोल्डर वाले पार्ट में ऊपर वाले पार्ट में भी सिलाई कर लेंगे। इस तरह से कर लिया। अब दोनों स्लीव्स रेडी कर लेंगे। पहले स्लीव्स की मोरी पहले सब यहाँ पर देखिए स्लीव्स की मोरी यहाँ पर डबल फोल्ड कर लेंगे। जितना हमने छोड़ा था सिलाई के लिए उतना। अब दोनों स्लीव को इस तरह से कर बीच वाले पार्ट में कट लगा लेंगे हम। देखिए कट तो हमने पहले से ही लगा कर रखा है यहाँ पर। अब दोनों को जोड़ लेंगे। जोड़ना है हमें किस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ। स्लीव में जब बीचों बीच हमने कट लगाया वहाँ पर हमें शोल्डर वाली जगह पर रख कर यहाँ से स्टिच करना है बीच वाले पार्ट से। और यहाँ पर देखिए जहाँ पर हमारी प्लीट्स आएगी वहाँ पर 1-2 कट लगा लेंगे इस तरह से, ताकि यहाँ पर हमारी कोई झोल ना आए इस तरह से। अब सामने की स्लीव भी सेम हम इसी तरह से, दोनों स्लीव हमारी अटैच हो गई है। अब हम अंदर की साइड एक एक सिलाई पहले कर लेंगे। इसको सीधा कर लेंगे पहले। नीचे वाले पार्ट में यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें 2 फोल्ड करना है, तो इस तरह से हम 2 फोल्ड कर लेंगे। ऐसे 1 फोल्ड देखिए इस तरह से, और इस तरह से 2 फोल्ड। इस तरह से हम 2 फोल्ड कर लेंगे यहाँ नीचे। इसको हमने इस तरह से रेडी कर लिया है। अब आप अपने हिसाब से इसमें प्लीट्स लगा लेना। ये देखिए फ्रेंड हमने इसको फिटिंग कर लिया है और ये देखिए फाइनल लुक इसका बहुत अच्छा आ रहा है। देखिए इसकी फुल स्लीव्स हमने बनाए, बैक साइड भी देख लीजिए। ये देखिए ये आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। ये पहनने में बहुत अच्छी और बहुत सुंदर लगती है और इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है। एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए काफ़ी कंफर्टेबल होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और कुछ भी समझ ना आए तो
मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फ्रेंड।